नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फटाफट स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देखकर जाएं। हो सकता है इस वीडियो में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को वहां पर मिले, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस आरटीओ को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, प्रकाश सिंह राठौड़ को। कहाँ के आरटीओ हैं ये? पाली के आरटीओ हैं। और आपको पता है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 जिलों को, ये तो है व्यक्तिगत श्रेणी में, अब क्या है उन जिलों को भी पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना के तहत बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? पाली, बारां, करौली, झालावाड़ और जालोर। इन 5 जिलों को भी क्या है मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मिठाइयों का स्टार्टअप शुरू करने के कारण केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान के किन 2 व्यक्तियों को नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हनुमानगढ़ जिले के जितेंद्र गुदारा और मानवेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। कब? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, यानी 12 जनवरी 2023 को इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर, और आपको पता है बॉर्डर पर हमेशा ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया जाता है। कब से कब तक? 23 से लेकर 28 जनवरी को किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात 3 दिवसीय नौमी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? तो ध्यान रखना, गोल्डन पार्क उदयपुर में 20 से 22 जनवरी को किया गया। यहाँ के जिला कलेक्टर कौन है? श्री ताराचंद मीणा। और आपको पता है मेनार तालाब को तीसरा वेटलैंड घोषित किए जाने की क्या योजना बना रखी है? और 2 अन्य वेटलैंड पता है आपको पहले से, सांबर और केवलादेव हैं। तीसरा कौन सा होगा? मेनार तालाब उदयपुर में। और आप ये भी जानते हो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घोड़ों में फैल रही किस बीमारी के कारण रामदेव पशु मेले में घोड़ों पर क्या कर दिया? पूर्ण बैन कर दिया गया। तो ध्यान रखना, घोड़ों में कौन सी बीमारी चल रही है? ग्लैंडर्स बीमारी चल रही है। इससे पहले आपको पता है गायों में कौन सी चली थी? लंपी स्किन वायरस चला था। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बाबा रामदेव पशु मेला। कहाँ आयोजन होता है? नागौर में। अब की बार कब किया गया? 22 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और आपको पता है नागौरी बैलों का क्रय विक्रय यहाँ से क्या होता है? प्रमुखता से होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस को और हाईटेक बनाते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कितने हाईटेक इंसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ध्यान रखना, कितने? 25 हाईटेक इंसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कब? 24 जनवरी को। और आपको पता है सड़क सुरक्षा कोष से कितने? 5 करोड़ की राशि है इन वाहनों के लिए क्या की गई है? खर्च की गई है। और इनमें क्या है? एआई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक लगी हुई है। और एनआईसी के साथ में सहयोग बनाते हुए आईटीएमएस के द्वारा क्या है चालान आदि करना सब क्या है इससे संभव हो पाएगा। और आपको ये भी पता है, अगला प्रश्न देखें तो 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया? 11 से 17 जनवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि अब की बार कौन सा सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया? तो 32वां। थीम क्या थी? परवाह करोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आयोजित वायुसेना की गरुड़ कमांडो टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखना, पीएस जेतावत ने स्क्वाड्रन लीडर हैं। कहाँ के हैं ये? पाली के हैं। विशेष बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाली के हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जिन्हें ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? सौरभ सक्सेना। और इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल
हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान के 88% परिवार हैं वो क्या हैं, हेल्थ योजना से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान इस मामले में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हर घर पंचायत अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? तो ध्यान रखना, गांव में पुनखोर से कहाँ पर है? ये अलवर में। 15 जनवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत की। और क्या उद्देश्य है इसका? आम जन की परिवेदनाओं को त्वरित गति से क्या निस्तारण करने की ये अभिनव पहल की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल में 12 जनवरी 2023 को किस स्वदेशी गश्ती जहाज को शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, कमला देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमला देवी किसके नाम पर है? कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, किस दक्षिणी अमेरिकी देश के लिए भारत द्वारा निर्मित पहले फेरी जहाज का निर्यात किया गया है? देखो बहुत बड़ी बात है, भारत ने इस अमेरिकी देश के लिए, कौन से के लिए? गुआना के लिए। नाम क्या है जहाज का? MV लीजा। और कब? 12 जनवरी को क्या है इसे निर्यात किया है। अगला प्रश्न है, 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखना, 8 से 10 जनवरी को। कहाँ पर? इंदौर, और वो भी मध्य प्रदेश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखना, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। और आपको पता है युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 269 गीगावाट। ध्यान रखना, गीगावाट। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई? 4 जनवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की। योजना लागत कितनी आएगी? 19,477 करोड़ रुपए। और 2030 तक 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को क्या करना? विकसित करना। और भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना। नोडल एजेंसी कौन सी है? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत राजस्थान के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है? तो ध्यान रखना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस योजना के तहत 200 छात्रों को विदेश में अध्ययन करने का मौका मिलता है। और राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितना बजट खर्च करती है इस पर? 100 करोड़ रुपए इस पर बजट खर्च करने का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग। साथियों आपने इस आयोग के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चेंजेस है इसलिए इसको लेके आया हूँ। बड़ी बात यह है कि पूर्व न्यायाधीश राम सिंह झाला को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। कब? 12 जनवरी 2023 को। एक तो बड़ी बात यह है। दूसरी बात ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। और इसके सदस्य कौन कौन हो गए? अब 2 सदस्य हो गए, महेश गोयल, और एक अभी जो नियुक्त हुए हैं राम सिंह झाला। यानी ये क्या है? 3 सदस्यीय आयोग है। अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास, सदस्य कौन कौन है? महेश गोयल, और अभी जो नियुक्त हुए हैं राम सिंह झाला। 2006 में क्या बनाया था? इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता भटनागर। देश में बेरोजगारी दर, तो ध्यान रखना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में जनवरी माह की बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई? 7.14% रह गई। तो ध्यान रखना, जनवरी में बेरोजगारी दर कितनी है? 7.14%। शहरी कितनी है? 8.55। ग्रामीण कितनी रह गई? 6.43%। और देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कितनी? 21.8%। दूसरे स्थान पर है हरियाणा, 21.7%। और राजस्थान में कितनी? 21.1% है। जबकि सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में 0.5% और उड़ीसा में 1.5% है। अगला प्रश्न है, कोचिंग संस्थानों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार का अभियान कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखना, 2 फरवरी 2023 को। 16 विभागों की
35 योजनाओं की जानकारी इन कोचिंग संस्थानों के माध्यम से दी जा रही है। अगला प्रश्न है, राज्य की किस डिस्कॉम में एमनेस्टी के साथ साथ में भार वृद्धि योजना लागू की गई है? देखो, एक तो एमनेस्टी है और एक भार वृद्धि योजना लागू की गई है, तो ध्यान रखना जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। अगला प्रश्न है, एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियल द्वारा, ध्यान रखना कौन सी कंपनी, सीरियल द्वारा जारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को साथियों, स्टार लगा लेना, जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना 86.17% के साथ में 9वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, राज्य के किन 2 जिलों के बीच 8 साल बाद में पुनः घरेलू उड़ान सेवा को क्या है, बहाल किया गया? तो ध्यान रखना जयपुर और जोधपुर के बीच में कब? 2 फरवरी 2023 को। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या, सप्ताह में 4 दिवस सेवाएं दी जाएंगी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। और ध्यान रखना केंद्रीय उड़ान मंत्री कौन है? ध्यान, ज्योतिरादित्य राय सिंधिया। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष आपको पता है खेजड़ी कब बनाया गया? खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। और 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी है कब? 1988 में किया गया। राज्य पुष्प आप जानते हो, रोहिड़ा 21 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। इसी प्रकार से राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण 1981 में घोषित किया गया। इससे पहले 1980 में इनमें डाक टिकट भी इस पर जारी हुई। इसी प्रकार से राज्य पशु कौन सा है? जंगली श्रेणी में है चिंकारा। कब घोषित किया गया? 1981 में। जबकि राज्य पशु पशुधन श्रेणी के अंदर बात करें तो कौन है? ऊंट। और कब घोषित किया गया? 30 जून 2014 को। तो ये थे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।